नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित अपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला में बुधवार को देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के उद्घाटन की तैयारियों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लगाई जाने वाली प्रदर्शनी को भी देखा। सीएम ने अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। तो आपको बताते चलें कि बुधवार को अमित शाह का हरियाणा दौरा रहा और अमित शाह हरियाणा के दौरे पर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने पंचकमल पहुंचे। और अमित शाह का हरियाणा दौरा काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है और इस दौरान उन्होंने अमित शाह का ये हरियाणा दौरा पंचकुला में हुआ। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है और साथ ही सीएम सैनी ने तैयारियों का जायजा लिया है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में वोट चोरी का प्रस्ताव लेकर आएंगे और सरकार से चर्चा की मांग करेंगे। हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र में सरकार जनहित के मुद्दों से भागती नजर आई। हर मुद्दे पर सरकार ने राजनीति की। हुड्डा ने आगे क्या कहा, सुनाते हैं आपको। विंटर सेशन जो बुलाया, 3 दिन का इन्होंने शुरू किया था और हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कहा भाई इसको एक्सटेंड करो। बहुत मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, हरियाणा के हितों का सवाल है, इसको हमारे को टाइम चाहिए डिस्कशन के लिए। लेकिन इन्होंने अपोजिशन को, विपक्ष को मूक दर्शक बनाना चाहते थे। कोई मुद्दे का लेके आए हम, जो मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव में उठे उसका कोई जवाब नहीं आया, एक का भी नहीं जवाब दिया। जो प्रस्ताव पढ़ा स्पीकर ने सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का कहा, व्हाट इज नॉट आवर डोमेन। अगर वो कहते हैं भाई वोट चोरी का तो हम बात करते, वोट चोरी का तो प्रस्ताव हम लेके आएंगे अगली असेंबली में। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियों के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। ये फैसला ठंड को देखते हुए लिया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को आदेशों का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर बढ़ती ठंड के कारण स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है जहां पर 1 से 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वहीं चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सदन में उनकी तरफ से महत्वपूर्ण मांग रखी गई है। उन्होंने बताया कि लिव इन रिलेशन का कानून बनाए जाने की मांग की गई है। लक्ष्मण यादव आगे क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। सम्मानित साथियों को एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ मैंने आपको ध्यान दिलाना है। जैसे इस बार सदन में एक महत्वपूर्ण मांग मैंने सदन के सामने रखी, सरकार के सामने रखी, उसी पे चर्चा आज करनी है। और वो यही है कि भाई जो आज लिव इन रिलेशनशिप जो समाज में चल रहा है, प्रदेश में, देश में चल रही है, इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। सामाजिक ताना बाना जो है वो खराब हो रहा है। पारिवारिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हमारी जो पुरानी परंपराएं सनातन की हैं, व्यवस्थाओं की है, उनसे इसमें नुकसान हो रहा है। उसके तहत मैंने सदन में भी ये आवाज़ उठाई कि लिव इन रिलेशनशिप का कोई कानून बनाया जाए। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में एक युवक पर कॉलोनी के ही 10 से 12 युवकों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया है। इस हमले में 28 साल के राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए। राहुल के सीधे हाथ की उंगलियों की हड्डियों में फ्रैक्चर आया है, वहीं उल्टे हाथ और साथ ही पैरों में गंभीर चोटें भी आई हैं।
जिसकी वजह से वो फिलहाल चलने फिरने में असमर्थ हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने बताया कि करीब 10 दिन पहले भी इन्हीं लोगों ने उसके साथ मारपीट गाली गलौज की थी। उस वक्त लोगों ने बीच बचाव करते समय मामला जो है वो शांत करा लिया था, लेकिन अब मौका देखकर उन बदमाशों ने फिर से उस पर हमला कर दिया। तो वहीं सेक्टर 58 थाना प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, ये गली वाले हैं, ये रोज दादागिरी जमाते हैं। किस बात को लेके दादागिरी? बस अपने दिखावे, अब आए पुलिस अपने दिखाते हैं। अच्छा। कि हाँ हम ना मतलब दादा आए आके तो हमारे पास क्यों ना बैठता है। इसने बैठना बंद कर रखा उनके पास। आते जाते छेड़ते। अभी 10 दिन पहले उनके पास बैठता था ये भैया? हाँ, अभी 10 दिन पहले मारा गली में ही। गली वाले बता देंगे। 10 दिन पहले गली में मारा, तब भी हमने कुछ ना किया। मैंने कि चलो छोड़ो, गली की बात है, छोड़ो। कल लड़का जा रहा सब्जी लेके, और सब्जी लेके जा रहा था यहाँ पे, बाइक रोकी, ये लड़का बाइक पे से भी ना उतरने दिया। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार स्थित एक हलवाई की दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी कर खोया और पनीर के सैंपल्स लिए हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने बताया कि सभी सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर पुनीत ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले विभाग की टीम ने पनीर से भरी एक गाड़ी पकड़ी थी। पूछताछ के दौरान गाड़ी के चालक ने बताया कि ये पनीर बल्लभगढ़ स्थित रमेश चंद्र हलवाई की दुकान पर सप्लाई किया जाता था। इसी सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने दुकान पर छापेमारी की है। पहुंची हुई है फरीदाबाद, तो सामने आप देख सकते हैं। उस गाड़ी वाले ने जैसे ही बताया था कि हमारी सप्लाई जो है यहाँ पे रमेश चंद हलवाई की भी है और एक दो नाम जो लिए थे उसके आधार पे कंप्लेंट थी। उसी आधार पे आज यहाँ आके इंस्पेक्शन की गई है रैंडमली, और 2 सैंपल हमने सीज किए हैं। एक खोए का सैंपल है और एक पनीर का सैंपल है। डॉक्टर साहब, अधिकतर लोग कहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो मर जाते हैं, ना खाएं तो पोल्यूशन चीज पर एक शुद्धता के मामले में रमेश हलवाई का नाम है बल्लभगढ़ में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अगर हलवाई का नाम है तो वो पैरामीटर्स जो भी आएंगे, केमिकल लैब रिपोर्ट्स आएगी। ये रख रखाव की कंडीशन है, इसी के अंदर रखी हुई है। बता दें फिलहाल यहाँ पर जो फूड एंड सप्लाई की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है फरीदाबाद। तो सामने आप देख सकते हैं मेन बाजार है बल्लभगढ़ का ये, जहाँ पर की फूड एंड सप्लाई की टीम पहुंची है। सामने आप देख सकते हैं। गुरुग्राम में यूथ कांग्रेस ने अरावली बचाओ सद्भावना संकल्प अनशन शुरू कर दिया है। इस मौके पर यूथ कांग्रेस ने हवन यज्ञ किया और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निश्चित कटारिया ने कहा कि इस फैसले से अरावली पर संकट आ गया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली की वजह से एयर पॉल्यूशन, जल की बचत, तापमान के सही रहने में मदद मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के ये फैसला देशहित, जनहित और इंसानियत में बदलना चाहिए। अरावली सत्याग्रह ये इसलिए करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो सरकार ने, इस भाजपा सरकार ने अरावली खत्म करने का जो ये जनता को मौत का फरमान सुनाया है, उस मौत के फरमान के विरोध में, क्योंकि अगर अरावली चली गई तो समझ लो हमारी जान, हमारी सांसें चली जाएंगी। आप देखिए, ये कहते हैं इन्होंने 100 मीटर का रूल लेकर आए। उस 100 मीटर के रूल में है कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं उसमें आप कुछ भी करें, वहां पे माइनिंग होगी, वहां पे होटल रिजॉर्ट बनाए जाएंगे, हमारी जितनी भी जनजातियां प्रजातियां सारी की सारी दुर्लभ हो जाएंगी। अभी कितना कितना इफेक्ट पड़ने वाला है इसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि इन लोगों ने हमारे पूरे दिल्ली एनसीआर से लेके ये चाहे आपके राजस्थान और गुजरात तक, तो ये हमें बहुत दिक्कत आने वाली है। अब गर्मियों में देखना -55 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा। आज हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस द्वारा पिछले कई समय से, लंबे समय से पूरे हरियाणा में जो अरावली का जो आंदोलन है उसको लेकर यूथ कांग्रेस सड़कों पर है। आज उसी को लेकर गुरुग्राम में अरावली सत्याग्रह के नाम से आज यहाँ पर अनशन किया गया और हवन किया गया है कि जो ये तानाशाही सरकार है इसको सद्बुद्धि आए, और जो आने वाले भविष्य को लेकर जो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और तमाम जनता जो आज सड़कों पर है, आप देख रहे होंगे अभी अरावली को बचाने के लिए
और ये एक कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सरकार पहले तो पब्लिक सेक्टर का निजीकरण कर रही थी। नहीं, सांकेतिक है ये गूंगी बहरी सरकार को। आज जो हमारे यूथ हैं इन्होंने एक अलग जगाई है, ताकि जो हमारी अरावली है, जो पहाड़ है, ये खाली पहाड़ नहीं है, ये एक जीवन है, एक आस्था है। और इस आस्था के प्रति हर बरादरी का, हर छोटे का बड़े का, आज जो हमारा सांस ले रहे हैं, आज जो हम यहाँ पूरे जो 4 स्टेट हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब हैं, दिल्ली और अपने हिमाचल तक, ये लंग्स ऑफ पीपल। तो निश्चित रूप से आप देखो कि जो इस सरकार ने जो फैसला और जो सरकार ने जो आदेश करवाया कोर्ट के थ्रू, निश्चित रूप से एक ये आत्महत्या की, ये पहाड़ों को मारा है, पहाड़ों को जीते जीते मार दिया। निश्चित रूप से आज जैसे यूथ ने और सब हम छत्तीस बरादरी के साथी यहाँ जो एकजुट हुए हैं और जो हवन किया है, ये पर्यावरण को ठीक करने के लिए, और जिससे ये गूंगी बहरी सरकार जाग जाए। हिसार में पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में किसान दिवस का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में आशीष मेहता को किसान रत्न सम्मान और 42 अन्य महिला और पुरुष किसानों को सम्मानित किया गया है। और कार्यक्रम में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर का उपयोग करें। उन्होंने पराली जलाने की समस्या का पर्यावरण अनुकूल समाधान प्रस्तुत किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नमन करते हुए मैं प्रोत्साहन देती रही है। डॉक्टर साहब रोको इनको। जो पहली सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि कुरुक्षेत्र मुख्यमंत्री का शहर है, इसलिए यहाँ की सड़कों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी अधिकारियों को पूरी निष्ठा से निभानी होगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण कार्य समय पर पूरे हों, घटिया काम करने वाली एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई हो, अतिक्रमण हटाया जाए। दिशा बैठक में उन्होंने AQI सुधार के लिए जन जागरूकता, स्टे डॉग नसबंदी के लिए शेल्टर होम निर्माण और गांव स्तर तक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर दिया गया है। आज यहाँ पर हमने कुरुक्षेत्र में दिशा की मीटिंग की और सारे कामों का जायजा लिया और सारी जगह मुझे बहुत खुशी बताते हुए कि सड़कों का काम भी चल रहा है और जहाँ जहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं सभी पे अच्छे से काम चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छा काम कर रहा है। और जहाँ जहाँ काम में कमियाँ थी या काम धीरे चल रहे थे, हमने उन्हें बोला है कि उसको कामों को तेज करें और जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत हो हम वहाँ पर आगे हम बात करने के लिए तैयार हैं, ताकि काम तेजी से सारे कंप्लीट हो। और कृपया आप मीटिंग शुरू करें। महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल में जिला रेड क्रॉस और एलिम्बो के सहयोग से दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त सहायक उपकरण जैसे कि व्हीलचेयर, तिपहिया साइकिल, कान की मशीन और बैसाखी दी जाएगी। डॉक्टर प्रिया चौधरी ने बताया कि ये शिविर 2 चरणों में होगा और पहले पंजीकरण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फ़ोन के जरिए उपकरण वितरण। और अब तक 50 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है और उम्मीद है कि 1 महीने में सभी को उपकरण मिल जाएंगे। शिविर में भाग लेने के लिए कोई खास पात्रता नहीं है। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रिया चौधरी, प्रोफेसर ऑर्थोडिस्ट। आज यहाँ पे रेड क्रॉस के सहयोग से एलिम्को ने एक यहाँ पे कैंप का आयोजन किया है, जिसमें कि हमने बुजुर्गों को, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं वो और जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए ये शिविर लगाया गया था, ताकि हम उनके लिए सहायक उपकरण भारत सरकार द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें उपलब्ध करा सकें। तो आज आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमने आज पंजीकरण किया है, ये पहला चरण है। तो इसमें हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उनके अनुकूल जो भी हमारे पास उनके लिए उपकरण है उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इसके बाद इन्हें कॉल करके बताया जाएगा और फिर इसके बाद हम इनका सामान उपलब्ध करवाएंगे। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने गांव निगाला कला में
बीजेपी सरकार द्वारा मनरेगा को समाप्त कर उसे विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक 2025 से बदलने के प्रयास का कड़ा विरोध किया है। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने नए कानून की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर संगठन के जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी ने कहा कि केवल योजना का नाम बदल देने से ग्रामीण गरीबों की समस्याएं हल नहीं होंगी। आज अपने गांव निगाना कला में मनरेगा का जो नया नाम से सरकार इसको बंद करना चाह रही है, मनरेगा के काम को, इसका विरोध किया है। और सरकार से हम मांग करते हैं कि मनरेगा का जो काम है ये तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए। 200 दिन इसमें मजदूरों को काम दिया जाए और 700 रुपये रोज़ाना की मजदूरी इसमें लागू की जाए। अगर सरकार ने ये बात नहीं मानी तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे, गांव-गांव में आंदोलन को तेज करेंगे और संघर्ष को बड़ा करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। इसलिए सरकार बहानेबाजी लगा करके इसको जो बंद कर रही है मनरेगा के काम को, इससे बाजाए। यही आज हमारा निगाना में आंदोलन रहा। यमुनानगर में घने कोहरे की वजह से एक सड़क हादसा हुआ है। जगाधरी पोटा साहिब नेशनल हाईवे पर मुंडाखेड़ा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया और साथ ही लकड़ी से भरी ट्रॉली के नीचे ड्राइवर दब गया। ट्रैक्टर पर सवार दूसरे साथी ने नज़दीक ईंट भट्टे पर जाकर लेबर में मदद मांगी और ड्राइवर को लकड़ियों के नीचे निकालकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी और वह नीचे पलट गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं कई हिंदू संगठनों द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए कथित अत्याचारों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुराने सिविल अस्पताल से मार्च की शुरुआत की। बांग्लादेश विरोधी नारे लगाते हुए अग्रवाल धर्मशाला चौक तक पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया, उससे देश भर के हिंदू संगठनों और सनातनी समाज में काफी ज्यादा रोष है। आज भारत का समस्त हिंदू सड़कों पे रोष प्रदर्शन कर रहा है। आज कोई ज्ञापन नहीं दिया, आज सब आक्रोश में है। और अगर आज बांग्लादेश भी जाना पड़े तो हमारा हिंदुस्तान का सनातनी वहां जाने के लिए तैयार है। आज हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे हिंदू सनातनियों के साथ बांग्लादेश में निर्मम टारगेट कर करके उनके घरों को लूटा जा रहा है, दुकानों को लूटा जा रहा है। बहन बेटियों की आबरू सलामत नहीं है। आज कहाँ गई दुनिया की सारी शक्तियां जो छोटी छोटी बातों पे संज्ञान ले लेती है, रात के 2-2 बजे सुप्रीम कोर्ट को खोल देती है। आज कहाँ गई वो सारी मानव अधिकार और दूसरे अधिकार? क्या आज सनातन ऐसे ही पिटता रहेगा? क्या हिंदू ऐसे ही मरता रहेगा? कुछ दिन पहले हुआ था, वो भी देखा था जब हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन आज हमने ज्ञापन नहीं दिया। एक सांकेतिक है, अगर बहुत जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हिंदुस्तान का हिंदू सनातन बांग्लादेश जाने के लिए तैयार है। की बात यह है, ये घटना अकेले बांग्लादेश की कुरुक्षेत्र के पिपली रोड स्थित होटल स्टार्लिंग रिजॉर्ट में एक दुखद हादसा हुआ है। हैरत के समय कमरे में अंगीठी से निकलते धुएं के कारण दम घुटने से 5 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार होटल में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आए मजदूर कमरे में सोए थे। सुबह तक कोई भी बाहर नहीं निकला, तब होटल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी और एसएचओ सिटी और सेक्टर 7 चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। होटल सुपरवाइजर उपेंद्र ने बताया कि ठेकेदार नूर अपनी लेबर टीम के साथ में पेंट का काम कर रहा था। रात को इसी कमरे में सोए थे। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। टोयोटा
दो छोटे हाथी मारो। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल के माध्यम से, स्टर्लिंग रिजोर्ट है, इसमें कोई लेबर वाले आए हुए थे, पेट डाले, अभी 2 दिन पहले आए थे, उनकी डेथ हो गई है, रूम बंद है। क्या कारण रहा कुछ पता चला है? देख रहे हैं अंगीठी वगैरह जलाई हुई है, अंदर कोयले पड़े हैं, अंगीठी है, वो दरवाजे बंद थे, खिड़की बंद थी। कितने भी जांच कर रहे हैं। कितने व्यक्ति हैं इसमें? एक ठेकेदार है और 4 उसकी लेबर है, टोटल 5। कहाँ के रहने वाले हैं कुछ पता? ठेकेदार है वो सहारनपुर का रहने वाला है, नूर नाम है, बाकी लेबर है वो भी आइडेंटिफाई नहीं वो कर रहे हैं। तो दम घुटने से लगता है कि अभी तक पोस्टमार्टम से परिजनों को सूचित किया गया? परिजनों को सूचित किया गया? यहाँ पे सर सुबह रूटीन के हिसाब से सफाई करना आया था मैं, तो मैंने देखा यहाँ पे 5 के 5 अभी लग उठे नहीं थे, तो मैंने अपने सुपरवाइजर को कहा, सुपरवाइजर ने मैनेजर को बुलाया, मैनेजर ने फिर पुलिस वालों को फ़ोन किया, तब जाके इसका सारी घटना का हुआ। ये आए कब थे यहाँ पे? ये परसों छोटा सी आए थे यहाँ। एक दो छोटे हाथी मारो तो प्रणाली करवा दो, ठीक है? ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 69 से 25 साल के युवक देवकी नंदन की डीजे पर डांस करते समय संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक मूल रूप से मथुरा का रहने वाला था। सेक्टर 69 स्थित डी मार्ट शॉपिंग मॉल में काम करता था। क्रिसमस कार्यक्रम की तैयारी के दौरान वह डीजे प्लेटफॉर्म पर डांस कर रहा था। अचानक से गिर गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। और साथ ही वीडियो फुटेज में युवक डांस करते करते गिरता दिखाई दे रहा, लेकिन परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। डॉक्टरों ने बताया कि 45 साल की कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, जो जंक फूड और अन्य जीवन शैली से जुड़ी आदतों के कारण चिंता का विषय बन रहा। चलो हॉस्पिटल लेके। अच्छा, हॉस्पिटल लेके पहुंचे, कंपनी वाले ही लेके गए थे? हाँ। कहाँ क्या काम करते हैं ये? उसमें काम करता है, मुझे सल्ला का करता है, बहुत बड़ा है। मैं आज देख। अच्छा, मॉल कितने दिनों से काम कर रहा था वहाँ पर? काउंटी में है 3-4 साल। 3-4 साल से काम कर रहा था। तो जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो किस हालत वो में? हमारे मेहमान पहुंचे तो उन्हें तो मरते घोषित मिला। अच्छा, डॉक्टर ने और उसके बाद अब कोई लड़ाई झगड़ा था देवकी नंदन का किसी कोई से? ना जी, हमारा ना तो कोई कचू। रहने वाले कहाँ के पीछे से? मथुरा जिले। कल हमें 10:30 बजे सर्वोदय हॉस्पिटल से एक ब्रेड डोड रुक्का प्राप्त हुआ, जिसकी जांच के लिए हम पहले हॉस्पिटल गए और फिर जाकर डी मार्ट गए। वहां जाकर सीसीटीवी फुटेज देखी गई, जो फुटेज के आधार पर ये लड़का देवकी नंदन है, जो अपना मथुरा यूपी का रहने वाला है, जो फिलहाल मिर्जापुर मोड़ पर किराए पर रहता है। ये करीब 3-4 वर्ष से डी मार्ट कंपनी में फैसिलिटी की सर्विस कर रहा है। तो जो डी मार्ट है, जो उन्होंने फंक्शन करना था, उसी की अवेज में इन्होंने अपना एक सेटअप लगाया था डीजे। जो ये लड़का है अपना देवकी नंदन, ये उस डीजे पे रात 9:15 बजे डांस कर रहा था। तो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा। एकदम से गिरा है, जो वहाँ के साथी हैं इसको सामने एक हॉस्पिटल पड़ता है, उसमें लेके गए हैं। लाभ बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।